आज का आपका एक पल भी खराब होने नहीं दूंगा। आज आप भी ऐसी जानकारी लेंगे कि हर पुलिस वाला भी घर पर जाकर अपने बच्चों को बताएगा कि ये बोला गया है। वो मैं क्या बोलने वाला हूं, वो क्या बोलने वाला हूं, हमारा कल का भविष्य क्या है और वो सुरक्षित करने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि समस्या तो सभी बताते हैं, केवल समस्या बताने से काम नहीं होने वाला। और वैसे भी सुदर्शन का नारा है, केवल समस्या नहीं समाधान भी, और इसलिए हम समाधान की तरफ लेकर जाते हैं। और मित्रों, इसलिए आज के कार्यक्रम में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, ये बांग्लादेश में भी पता होना चाहिए। इसलिए भी उनके विषय में हमने श्रद्धांजलि देकर हिंदी में संबोधन शुरू किया है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यहां के हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हुए? इसलिए हुए, पहला तो शोर है। ढाका के हिंदुओं को लगा यहां के मखमल का काम, मलमल का काम हमारा है, ये तो हमारे पास जॉब कर रहे हैं, नौकर हैं, ये हमारा क्या बिखार लेंगे। यही कुछ कश्मीर के हिंदुओं को लगा कि केसर के बिजनेस हमारे, सेब के बागान हमारे हैं, ये तो हमारे यहां पर जॉब कर रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन संख्या घटती गई, जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बिगड़ता गया, उसके बाद उनके यहां जॉब करने वाले, जिनको चाचा ताऊ कहते थे, उन्हीं के लड़कियों के बलात्कार उन्होंने किए। मस्जिदों पर कश्मीर में या बांग्लादेश में स्पीकर लगाकर जिन्होंने कहा तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी बहू बेटियों को छोड़कर यहां से चले जाओ, वो कौन थे? वो वही थे जो कुछ समय पहले तक उनके साथ भाईचारे की बातें करते थे। आज बांग्लादेश के वीडियो, क्योंकि डिजिटल है, युग है, इसलिए हमारे पास केवल शब्दों से कहानियां नहीं आ रही है, वीडियो से आ रही है। एक हिंदू बहन जो केवल भगवा कपड़ा पहनकर रहती थी, इसलिए उसके गली के जिहादियों ने 15 जिहादियों ने एक महिला का बलात्कार किया। पाप क्या था? भगवा कपड़ा पहनती थी, हिंदू थी, ये उसका अपराध। अगर इस्लाम कबूल कर रही थी तो शायद उसके बाल को भी हाथ नहीं लगता, लेकिन हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आप जानते हैं, वीडियो आपने देखा कि कैसे एक ही परिवार के 8-9 सदस्य को एक ही साड़ी के पल्लू से गले में फंदा डालकर घर के अंदर टांग दिया। जितने सदस्य थे, साड़ी से उनके गले में फंदा डालकर फांसी मारकर उनको टांग दिया। आपने देखा कि जिस हनुमान जी का मंदिर का हम मारुति राय का दर्शन करते हैं, जिस इस्कॉन के मंदिर ने विभाजन के समय प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख मुसलमानों को वर्षों तक अन्न छत्र चलाया, जब बारी आई तो सबसे पहले इस्कॉन के मंदिर को जलाया गया। चुन चुनकर सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा बोलने वाला, जय श्री राम लिखने वाला, अयोध्या के मंदिर पर हाथ जोड़ने वाले हिंदुओं के पोस्ट को निकाला गया, उनके घरों को चिन्हित किया गया, उन्हीं पर पहला हमला किया गया। क्या ये हिंदू होने की कीमत जो बांग्लादेशियों ने आज चुकाई, कल परभनी वालों को भी चुकानी पड़ेगी, कल महाराष्ट्र वालों को भी चुकानी पड़ेगी। आप जानते हैं, बुरा लगेगा कि मैं आकर क्या बता रहा हूं, लेकिन आपके यहां पर भी हिंदू मुसलमान जनसंख्या का अनुपात बिगड़ गया है। महाराष्ट्र तो बड़ी खतरनाक स्थिति में है। कभी महाराष्ट्र में 100% मरा महाराष्ट्र के हिंदू हुआ करते थे, आज महाराष्ट्र का नंबर 21वां है, 21। मतलब जनसंख्या के, पॉपुलेशन के हिंदू अनुपात में 20 राज्य ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के आगे है। तो 21 के बाद कितने बचे हुए? कितने राज्य और कितने यूटी है हमारे पास? अगर आज हम 21वें नंबर पे है तो हमको समाप्ति की तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा? और इसलिए इनके उपाय भी क्या होने चाहिए, इस दिशा में चिंतन करना, मनन करना, उपाय करना जरूरी है। और ये महाराष्ट्र ही कर सकता है। मैं हिंदी में बाकी राज्यों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान में अटक से कटक तब जब हरा झंडा लगाकर इस्लाम के नाम पर इस देश में सभी पर अत्याचार हो रहे थे, तो इन्हीं महाराष्ट्र के मराठों के वीरों ने पूर्वज निकले और अटक से कटक तक भगवा लगाया।
किसी पे अत्याचार किया क्या? किसी पे अत्याचार किया? हमारे इतने वर्षों के इतिहास में एक झूठी कहानी भी नहीं बना सकते जो हमने किसी अबला पर कोई अत्याचार किया हो, किसी को केवल मजहब अलग होने के कारण सजा दी हो। लेकिन अगर कोई चलकर आया और पीठ में खंजर खोपने का प्रयास किया तो पेट फाड़ने वाले भी हम ही हैं, यह भी दिखा दिया।